परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जो भी साथी मेरे साइंस एंड मैथ से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेकर आया हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है हमारे साइंस के फिजिक्स पार्ट के अंदर एक चैप्टर जोड़ा गया है विद्युत एवं चुंबकत्व। विद्युत एवं चुंबकत्व। तो विद्युत टॉपिक जो है उसके मैं वीडियो 2 अपलोड कर चुका हूं और तीसरा वीडियो मैं आज अपलोड करने जा रहा हूं। साथियों, आज का जो मेरा वीडियो है वो आपके थ्योरी को क्लियर करने के लिए मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। पूरा एक प्रैक्टिकल मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ जिसमें आपको परिपथ का जो कैसे परिपथ को जोड़ा जाता है उसे मैं प्रैक्टिकली आपको प्रदर्शित करूंगा। कौन कौन से ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं। हो सकता है आपको पेपर के अंदर कोई डायग्राम दे दे, चित्र दे दे और पूछ ले कि ये कौन सा परिपथ है। मोस्टली धारा नियंत्रक के बारे में ही माने आप। धारा नियंत्रक के संदर्भ में या तो उसका साइन या उसका चित्र बनाकर पूछा जा सकता है। निम्न में से धारा नियंत्रक है, तो हो सकता है आपको कई ऑपरेटर्स दिए जाए, जैसे प्रतिरोध बॉक्स है, कुंजी है, बैटरी है और धारा नियंत्रक है। तो उसमें से अपने को धारा नियंत्रक आइडेंटिफाई करना हो या ऐसे ही और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो सर्किट मैं पूरा यहाँ तैयार करने जा रहा हूँ और किस प्रकार धारा का प्रवाह होता है और एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग को मैं यहाँ आपको क्लियर करूंगा। और प्रतिरोध तार की लंबाई के साथ, जैसे जैसे हमने कल डिस्कस किया प्रतिरोध के बारे में, तो वहां आपको मैं क्लियर करूंगा। अगर प्रतिरोध तार छोटी है, कल हमने पढ़ा था प्रतिरोध तार की लंबाई अगर कम है, प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती है। लंबाई अगर कम है तो प्रतिरोध कम होगा, लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा धारा उतनी ही कम हो जाएगी। तो वो आज मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिकली क्लियर करने वाला हूं कि वास्तव में लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध बढ़ता है। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और धारा घटती है। ऐसे ही क्षेत्रफल बढ़ाऊंगा मैं तार का, तो जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध जो है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, धारा बढ़ जाएगी। वो मैं आज आपको प्रैक्टिकली क्लियर करने वाला हूं। तो वो लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसको मैं प्रैक्टिकली क्लियर करूंगा। तो पूरा वीडियो अंत तक देखें कि कैसे परिपथ तैयार किया जाता है और कैसे लंबाई और क्षेत्रफल के साथ प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। स्टूडेंट्स, ये देख रहे हैं आप, आपके सामने सारे ऑपरेटर्स मैंने रखे हुए हैं। 1 बाय 1 मैं सबको क्लियर कर देता हूं कि कौन कौन से उपकरण है। ये आप देख रहे हैं सेंटर में ए लिखा हुआ है, एमीटर है। सुई आपको दिख रही है, इसकी 0 पर है क्योंकि अभी मैंने कोई भी उपकरण जोड़ा नहीं है। ये जो ब्लैक टर्मिनल है इसका ये नेगेटिव और जो रेड टर्मिनल है वो पॉजिटिव। सभी में ब्लैक टर्मिनल नेगेटिव। ये वोल्टमीटर आ गया, वोल्टमीटर में ब्लैक टर्मिनल नेगेटिव, रेड टर्मिनल पॉजिटिव। ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर हमने नहीं पढ़ा है अभी तक, लेकिन मैं इसका यूज आपको बताने वाला हूँ। रेड टर्मिनल नेगेटिव और ब्लैक टर्मिनल नेगेटिव और रेड टर्मिनल पॉजिटिव है। और ये मेरे पास बैटरी है। ये बैटरी है, ये जो आप देख रहे हैं ये बैटरी है। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूं आपको। इसमें मैंने 2 सेल रखे हुए हैं, 2 सेल इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं इस बैटरी के अंदर। तो ये 2 सेल आप देख रहे हैं, ये लगाए हुए मैंने। तो ये अगर आप देख रहे हैं इसको, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है इसका। ये सेल की बैक साइड है इधर, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है। और ये सेल की फ्रंट साइड लगाई हुई है इधर, बैक साइड इधर है इसकी, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल है। ये मैंने बैटरी तैयार की हुई है एक। तो ये बैटरी हो गई जिसमें 2 सेल मैंने लगाए हैं 1.5 वोल्ट के, यानी 3 वोल्ट की ये बैटरी है मेरे पास। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये धारा नियंत्रक है इधर। इसको अगर हम चलाते हैं इसके ऊपर तो प्रतिरोध घटता बढ़ता है, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी, प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ेगी। तो ये धारा नियंत्रक है हमारे पास। और ये कनेक्टिंग वायर है जिससे तांबे की तार है, ये धागा लपेटा हुआ तांबे की तार के ऊपर। सबने प्रैक्टिकल में इसको यूज किया होगा। ये कॉपर वायर होती है इसके अंदर, तो ये कॉपर वायर इसके अंदर होती है। तो ये कॉपर वायर आप देख रहे हैं। तो ये कनेक्टिंग वायर है जिससे मैं सारे ऑपरेटर्स कनेक्ट करूंगा, सारे उपकरण कनेक्ट करूंगा। ये प्रतिरोध तार है जो हमने पढ़ा था कि प्रतिरोध तार की लंबाई कम होगी तो लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगा, लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध भी
ज़्यादा होगा तो ये इससे प्रूव करेंगे हम। तो मैंने ये अलग अलग लंबाई की 2 तारें ली हैं, आप देख रहे हैं। तो एक तार तो ये हो गई, इतनी लंबी तार ली है मैंने, तो इसका प्रतिरोध और इसके प्रतिरोध से हम कंपेयर करने वाले। एक तार मैंने छोटी ली है, ऑलरेडी मैंने कट करके रखी है 2 तारें। तो ये एक छोटी तार है। अब देखें आप, ये भी धातु की तार है, ये भी धातु की तार है, इनका कोई ना कोई प्रतिरोध होगा। तो दोनों की लंबाई मैंने अलग अलग ली है। ये कम लंबाई की है तो इसका प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो इसमें धारा ज़्यादा आएगी। ये ज़्यादा लंबाई की ली है तो लंबाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा कम हो जाएगी। तो ये दोनों हम प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे। एरिया भी बना लेंगे हम इसका, वो बता दूंगा मैं आपको आगे प्रैक्टिकल में। एरिया कैसे तैयार करूंगा मैं इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया, एक बार क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा लेंगे, अगली बार क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देंगे। और ऐसे ही कुछ कनेक्टिंग वायर मैंने ऑलरेडी काट के रखी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने कुछ कनेक्टिंग वायर काट के रखी हुई हैं। अब मैं सारे ऑपरेटर्स को जोड़ने वाला हूँ। अब मैं इन सारे ऑपरेटर्स को जोड़ने वाला हूँ। और ये की है, कुंजी है, ये जब हम स्विच निकाल देते हैं तो कुंजी ऑफ हो जाती है, यानी परिपथ खुला है। आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच गैप है, तो ये परिपथ का कनेक्शन कट जाता है। इन दोनों के बीच गैप है, ये मेटल धातु की हैं दोनों, देखो बीच में इनके बीच में गैप है। और जैसे ही ये मेटल हम लगाते हैं तो वो गैप जुड़ जाते हैं वापस, यानी परिपथ जो है वो पूरा हो जाता है, परिपथ बंद स्थिति में आ जाता है। क्लियर? तो ये निकालते ही परिपथ खुला हो जाता है, यहाँ से वो कनेक्शन टूट जाता है और इसे लगाते ही वो कनेक्शन जुड़ जाता है वापस। तो ये सारा हमारे पास सर्किट है। अब ये धारा नियंत्रक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। धारा नियंत्रक को मैं एक बार ऑपरेटर्स में नहीं जोड़ने वाला हूँ, क्योंकि 2 ही सेल हैं तो कोई ज़्यादा करंट वो नहीं देने वाले हमारे को। तो धारा नियंत्रक को मैं हटा रहा हूँ एक बार, बाकी मैं इसको बता दूंगा कैसे जोड़ा जाता है। इसमें भी 2 नोब हैं, ये देख रहे हैं आप, एक नोब ये रही और एक नोब ये रही। इन्हीं नोब के माध्यम से ही धारा नियंत्रक को जोड़ा जाता है। एक यहाँ आ गई इधर, तो ये 2 नोब होती हैं, इनके माध्यम से ही धारा नियंत्रक जो है वो जोड़ा जाता है परिपथ के साथ। ये बता दूंगा मैं आपको सारा सिस्टम इसका। तो अब एक बार हम बिना धारा नियंत्रक के ही काम कर रहे हैं। अब धारा नियंत्रक को छोड़कर मैं एक बार सारा उपकरण जो जोड़ने वाला हूँ। गैल्वेनोमीटर का मैं यूज बता दूं आपको। गैल्वेनोमीटर की सुई बिल्कुल सेंटर में होती है। ये सुई 2 डायरेक्शन में मूव कर सकती है, इधर भी और इधर भी। अगर ये सुई इस साइड मूव करती है तो इसका मतलब करंट पॉजिटिव है, आपका उपकरण सही जुड़ा हुआ है। अगर ये सुई इस साइड मूव करती है तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी आपका ऑपरेटर्स कहीं ना कहीं गलत जुड़ गया है। तो ये धारा के मान के साथ साथ धारा की दिशा भी हमें बताता है। इस साइड धारा जाएगी तो मतलब उपकरण सही जुड़ा है, इस साइड जाएगी मतलब उपकरण गलत है, पॉजिटिव नेगेटिव से और नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है। इस साइड जाएगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा है। अगर ये इस साइड आ जाएगी तो मतलब आपका उपकरण गलत जुड़ गया है, पॉजिटिव नेगेटिव से और नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ चुका है। तो ये विशेष बातें कुछ हमें ध्यान रखनी होती है गैल्वेनोमीटर के केस में। गैल्वेनोमीटर में एक बार हटा रहा हूँ, और ये संयोजक तार और प्रतिरोध तार भी मैंने जो है वो कटिंग की हुई है, तो उन्हीं को हम जोड़ेंगे। तो इन्हें भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब आप देखें तो ये एमीटर वोल्टमीटर है मेरे पास। तो सबसे पहले तो ये एक कनेक्टिंग वायर मैंने लिया है। इस कनेक्टिंग वायर को मैं एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहा हूं कनेक्टिंग वायर। तो ये कनेक्टिंग वायर जो है मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है एमीटर के। ऐसे ही एक कनेक्टिंग वायर को मैं एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ने वाला हूं। तो ये एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया। ये एक वायर मैंने एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ लिया। अब हम एक वायर को कुंजी से जोड़ लेते हैं। तो ये मैंने एक वायर कुंजी से जोड़ ली। इस तरह से हमने एक वायर को कुंजी से जोड़ लिया। कुंजी के एक छोर से, कुंजी बटन जो है वो मैंने निकाल दिया है। तो एक नेगेटिव टर्मिनल को कुंजी के एक छोर से जोड़ते हुए कुंजी के दूसरे छोर से फिर मैंने तार निकाली एक। तो ये कुंजी के मैंने दूसरे छोर से एक वायर जो है वो यहां से निकाल दिया।
क्लियर। अभी ये श्रेणी क्रम में जुड़ रहा है सारा, वोल्टमीटर ही केवल समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब इसके साथ में वो एक कम लंबाई का प्रतिरोध तार, ये आप देख रहे हैं प्रतिरोध तार जो है, चालक तार जो है, होता चालक यही है, इसको छोटी लंबाई का है ये, बिल्कुल ये छोटी लंबाई का चालक तार जो है वो मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ इसके साथ। और इससे एक और तार लेते हुए, एक और कनेक्टिंग वायर लेते हुए इसके दूसरे छोर से मैं एक और तार जोड़ूंगा। तो इसके दूसरे छोर से मैंने एक और कनेक्टिंग वायर जोड़ लिया। तो आप ये देख रहे हैं दो कनेक्टिंग वायर के बीच ये एक चालक तार मैंने लगाया है छोटा सा। और इसको अब मैं, क्योंकि ये देखो ये नेगेटिव टर्मिनल से निकाला हुआ मैंने, ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल वाला तो फ्री पड़ा है अभी, क्लियर। इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ूंगा, नेगेटिव वाले को बैटरी के, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, आप देख सकते हैं रेड से निकला हुआ पार्ट है, ये रहा रेड से निकला हुआ वायर है। तो इसको मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहा हूँ, इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इस साइड, ये इस साइड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये इसके साथ जोड़ दिया मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ये मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया इसको। और दूसरे को, इसको मैं जोड़ूंगा बैटरी के, ये जो छोर है ये नेगेटिव से निकला, देखें यहाँ से गया कुंजी में, ये नेगेटिव सिरा है, कुंजी से फिर मैंने एक वायर निकाला, वो आप देखें ये कनेक्टिंग वायर से होता हुआ यहाँ आ गया। अब ये मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना है। तो ये बैटरी के नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये मैंने इसके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको अटैच कर दिया है। तो पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया है। अब वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये चालक तार के समांतर क्रम में मैं वोल्टमीटर जोड़ूंगा, ये चालक तार है इसके समांतर क्रम में। तो अब आप देखें कि ये नेगेटिव वाला छोर था, नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला छोर था इस साइड, तो इसको तो मैं जोड़ूंगा, ये नेगेटिव वाला छोर था, इधर से आया नेगेटिव से निकल के, तो इसको मैं वोल्टमीटर के नेगेटिव छोर से जोड़ने वाला हूं। अभी तो मैं ऑपरेटर सेट कर रहा हूं, जब रीडिंग आएगी तब आप देखना, बहुत क्लियर रीडिंग यहाँ आने वाली है आपके पास। तो ये मैंने वोल्टमीटर के नेगेटिव छोर से जोड़ दिया, इसको नेगेटिव को वोल्टमीटर के नेगेटिव छोर से जोड़ दिया, क्लियर। अब दूसरी एक और वायर लेके, ये मैंने एक और कनेक्टिंग वायर लिया और अब इसे मैं वोल्टमीटर के पॉजिटिव छोर से जोड़ने वाला हूं। तो इस प्रकार ये जो ऑपरेटस है ये हमने सेट कर दिया है। तो इस प्रकार ये ऑपरेटस हमने सेट कर दिया। तो ये मैंने जोड़ दी इसके पॉजिटिव एंड से। इस प्रकार वोल्टमीटर समांतर क्रम में ले आए हम। ये एमीटर वोल्टमीटर की सुइयां आपको दिख रही हैं। अब हम इसमें रीडिंग लेने वाले हैं, तो देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है इसके अंदर। तो अब मैं यहाँ स्विच लगाने वाला हूँ। स्विच लगाते ही दोनों सुइयां जो है विक्षेप देने वाली हैं। अगर विक्षेप दे देती है तो इसका मतलब हमारा उपकरण जो है वो सही जुड़ा है बिल्कुल। तो अब जैसे ही हमने, आप देखें ये एमीटर और वोल्टमीटर की सुइयों में विक्षेप आया है,
तो आप देख रहे हैं ये कुंजी लगाते ही एमीटर और वोल्टमीटर की सुइयों में विक्षेप आया है। इस प्रकार वोल्टमीटर समांतर क्रम में और एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब आप देखें मैं प्रतिरोध तार की लंबाई चेंज कर रहा हूं। पहले मैंने प्रतिरोध तार छोटा लिया था, अब मैं बड़ा प्रतिरोध तार एक लेने वाला हूं। तो आप धारा देख सकते हैं, अभी ऑलमोस्ट धारा जो है वो 1.5 से ऊपर है, 1.5 एम्पियर से ऊपर है। अब मैं एक बार इसे निकाल देता हूं, वापस देख लें आप। एमीटर को मैं ऊपर उठा के दिखा देता हूं। अब आप देख सकते हैं धारा लगभग 1.5 एम्पियर की आ रही है इसके अंदर, 1.5 एम्पियर से थोड़ी ऊपर है। क्लियर। अब जैसे ही मैं प्रतिरोध तार की लंबाई बढ़ाऊंगा, ये आप देख रहे हैं प्रतिरोध तार की लंबाई बढ़ाऊंगा, लंबाई बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ता है और प्रतिरोध बढ़ते ही धारा घट जाएगी। तो वैल्यू जो होगी वो 1.5 एम्पियर से घट जाएगी। तो अब देखिए आप, ये मैंने हटा दिया उसको। तो अब मैं यहां दूसरा प्रतिरोध तार लगाने वाला हूं बड़ी लंबाई का। तो ये बड़ी लंबाई का मैं यहाँ प्रतिरोध तार लगा रहा हूँ। ये उसको मैंने एक छोर से हटा दिया है। अब ये बड़ी लंबाई का प्रतिरोध तार मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ। तो जो रीडिंग 1.5 एम्पियर के ऊपर थी वो आप देखेंगे 1.5 एम्पियर से नीचे आ जाएगी, क्योंकि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी। अब मैंने लंबाई बढ़ा दी है, इसको चाहे बीच में कनेक्ट कर लें हम लोग तो लंबाई ज़्यादा ही हो जाएगी। ये आप देखें, अब मैंने ये लंबाई बढ़ा दी है। अब आप धारा की वैल्यू देखिएगा, एमीटर के अंदर सुई की रीडिंग देखिएगा, सुई का विक्षेप देखिएगा, तो आप स्पष्ट समझ जाएंगे कि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है जिससे धारा घटती है। अब आप देखें ये जो रीडिंग है लगभग 1 एम्पियर के राउंड पहुंच चुकी है। ये देखें आप, तो तार की लंबाई बढ़ाई हमने तो धारा का मान कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोध बढ़ चुका है। तो तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ये क्लियर हुआ, तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो ये हमने कल डिस्कस किया था, R समानुपाती L। अब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात करें, मैं एक बार फिर कुंजी हटा देता हूं। तो ये मैंने कुंजी हटा दी। अब बात करें हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की, कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम कैसे पता लगाएं। तो आप देखिए, पहले जो हमने ये लंबाई ली थी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या मतलब है। अब आपको मैं उसे भी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो अभी हमने जो तार लपेटी इसके ऊपर, वो मैं एक बार वापस ओपन करने जा रहा हूं। ये हमने एक वायर यहां लगाई थी। क्लियर। अब मैं इसको डबल कर रहा हूं, इसको डबल कर देता हूं, फोल्ड कर देता हूं इसको इस तरह से। ये फोल्ड कर दिया मैंने, इसको इस तरह से मैंने फोल्ड कर दी है वायर। अब जब ये वायर फोल्ड कर दी तो आप देख रहे हैं इसकी लंबाई आधी हो गई पहले से। ये वायर जो है मैं डबल कर रहा हूं, बिल्कुल देखें आप। तो वायर जो है मैंने फोल्ड कर दिया, तो लंबाई पहले से आधी हो गई और क्षेत्रफल दुगना हो गया, मोटाई दुगनी हो गई, मोटाई दुगनी हो गई। अब आप देखें, लंबाई आधी और मोटाई दुगनी कर दी, लंबाई आधी कर दी और मोटाई दुगनी कर दी। तो लंबाई आधी करने पर और मोटाई दुगनी करने पर आप लोग चेक कर ले फार्मूले में वैल्यू पुट करके, प्रतिरोध जो है पहले का चौथाई रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा, यानी प्रतिरोध कम हो जाएगा। प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा बढ़ जाएगी। अब आप चेक करके देखें, जो धारा 1 एम्पीयर के राउंड थी वो कहाँ जाती है।
तो मैंने लंबाई तो कर दी आधी, फिर देख लें इसको फोल्ड कर दिया इस वायर को, ये वायर अगर मैं ओपन करूं तो ये पूरी देखो अब डबल कर दिया, इस वायर को मैंने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करते ही इसकी मोटाई डबल हो गई और लंबाई आधी हो गई। अब देखते हैं हम इसको वापस कनेक्ट करके सर्किट के अंदर और फिर करंट पास करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे को यहाँ मिलता है। तो ये मैंने इसे कनेक्ट कर दिया सर्किट के अंदर, किसको, जिसकी लंबाई आधी कर दी और मोटाई दुगनी कर दी। तो प्रतिरोध जो है वो पहले का 1/4 रह जाएगा। लंबाई आधी करके मोटाई दुगनी कर दी यानी प्रतिरोध कम हो जाएगा। प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा बढ़ जाएगी। अब वैल्यू देखते हैं हम धारा की कितनी आती है। तो करंट जो है वो 1 एम्पियर को क्रॉस कर जाएगा। अब आप देख रहे हैं वापस 2 एम्पियर के पास धारा पहुंच चुकी है। अगर आप देख रहे हैं सुई की रीडिंग तो 2 एम्पियर के पास, तो स्पष्ट हुआ क्या कि प्रतिरोध पहले का 1/4 हो गया है, यानी प्रतिरोध कम हो चुका है तो धारा बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार आप देखते हैं मोटाई जब बढ़ती है तो प्रतिरोध घटता है और धारा बढ़ती है। तो ये प्रैक्टिकली प्रूव किया हमने, R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती A। अब ओम का नियम भी देख लें। ओम का नियम क्या कहता है, V समानुपाती I, यानी करंट ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा होगी, करंट कम है यानी वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अपने चालक तार वगैरह कुछ नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ मैं धारा का मान बदलूंगा। अब धारा का मान बदलने का तरीका क्या है, अभी आप देख सकते हैं धारा 2 एम्पियर है, धारा 2 एम्पियर है इसके अंदर, और वोल्टेज आप देख सकते हैं 0.5 वोल्ट के अबाउट रीडिंग आ रही है, 0.5 वोल्ट के अबाउट रीडिंग आ रही है। अब हम क्या करेंगे, किसी तरह का करंट को कम करें तो विभव भी कम होगा, करंट को कम करें तो विभव भी कम होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक सेल निकाल देते हैं। ऐसा करते हैं हम, इसमें से एक सेल निकाल देते हैं। अब करंट कम करने का तरीका देख लेना, मेथड देख लेना मैं कैसे करंट कम करूंगा इसका। तो ये मैंने क्या किया, इसमें से एक सेल निकालने वाला हूं इस बैटरी में से, तो अपने आप करंट कम हो जाएगा। और ये मैंने नेगेटिव वाली वायर निकाल ली और एक सेल मैं इसमें से रिमूव कर देता हूं। ये सेल मैंने इसमें से रिमूव कर दिया, क्लियर, ये सेल रिमूव कर दिया। अब नेगेटिव एंड मैं यहीं जोड़ देता हूं, यहीं इस वायर को यहीं नेगेटिव के साथ जोड़ने वाला हूं, तो करंट कम हो जाएगा। ये करंट कम हो चुका है, अब देखें आप, तो करंट कम हो चुका है तो विभव भी कम हो चुका है। पहले जहां विभव 5.5 के आसपास रीडिंग दे रहा था, वहां अब उसकी रीडिंग देखिए आप लोग। तो ये करंट कम हुआ और विभव भी आप देखिए 0.5 से नीचे आ चुका है, दिख रहा होगा आपको, 0.5 का आधा हो चुका है विभव भी। तो करंट कम होने पर विभव भी कम हो जाता है। धारा देखिए आप, धारा 1 एम्पियर हो गई है, तो धारा पहले 2 एम्पियर थी, 1 एम्पियर हो गई है। और विभव जहां 0.5 था, विभव जहां 0.5 था वहां 0.5 से आधा हो चुका है, यानी लगभग 0.25 के आसपास उसकी सुई है। तो V समानुपाती I, यही ओम का नियम है। अगर हम करंट चेंज करते हैं तो विभव भी चेंज होता है, V समानुपाती I। यदि प्रतिरोध तार की लंबाई चौड़ाई समान रहे, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब समान रहे, यानी तार में किसी प्रकार का परिवर्तन ना आए, तो V समानुपाती I। I ज़्यादा है तो V भी ज़्यादा होगा, I कम है तो V भी कम होगा। तो V समानुपाती I, और समानुपाती का निशान जब हटाते हैं तो वहाँ नियतांक लगता है। तो यही ओम का नियम है, ये हमने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया। ओम का नियम भी V समानुपाती I। तो कल के वीडियो में हम ओम के नियम की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि थ्योरी आपको करवाने वाले बहुत मिल जाए, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकली क्लियर करने वाले बहुत कम वीडियो आपके पास होने वाले हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो समझ आया है तो शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।